और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन करते हुए उसका बीच का रास्ता क्या लिखा था और कानूनी विमर्श के बाद होगा उसको मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। और मैं सरकार का प्रवक्ता भी नहीं हूँ कि सरकार की तरफ से उस बात को रख पाऊँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार जनहित की है, जनता ने इसलिए जनादेश दिया है और हम जो भी उचित रास्ता होगा उसको कर रहे हैं और कानूनी विमर्श इस पर ले रहे हैं। और जहां तक भी इसको फैसला निकलेगा, चाहे सदन में उसको उस बात को रखना हो, चाहे अन्य राज्यों के साथ उसका कोऑर्डिनेशन करके माननीय उच्चतम न्यायालय में फिर से कोई याचिका भी दायर कर सरकार को करनी पड़े, तो सरकार वहां तक भी अपने छात्रों के हित के लिए, अपनी जनता के हित के लिए जाने के लिए तैयार है। अरविंद जी, जिस तरीके से हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, सिर्फ आपको प्राइमरी एजुकेशन के लिए ही मना किया जा रहा है, प्राइमरी टीचर के लिए ही मना किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद आप लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आपकी मांग है कि हमारे को और भी ज्यादा इसमें एलिजिबिलिटी दी जाए। तमाम आप लोग आरोप लगा रहे हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? हाई कोर्ट का तो यही कहना है ना कि वो आपके हक में फैसला ले रही है और आप लोगों के लिए एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी लेकर आई है। पहली बात तो जो बीएड के प्रशिक्षित हैं वो इस समय भारत सरकार हो या उत्तराखंड सरकार हो, उनकी जो गलत दिक्कतें नीतियां बनाई गई, जैसे एनसीटी ने जब बीएड को 28 जून 2018 को ये कहा कि भाई आप प्राइमरी में पढ़ाने के लिए जो है एलिजिबल हो, आप बीएड कीजिए और आप प्राइमरी स्कूलों में एज अ टीचर आप अपॉइंटमेंट हो सकते हो। तो जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसके साथ जैसे ये अधिवक्ता महोदय का कहना है कि भाई हम लोग हायर एजुकेशन के लिए ट्रेंड होते हैं, तो उसके लिए एक प्रावधान किया गया था कि भाई आपको सर्विस में रहते हुए 2 साल के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा जिससे आप कैपेबल हो जाओगे प्राइमरी को पढ़ाने के लिए। तो इसमें मैम अब ये बताइए, बीएड बेरोजगार को कोई गुनाह तो नहीं है? भारत सरकार कोई वो लेके आती है कि भाई ठीक है आप प्राइमरी के लिए अब एलिजिबल हो, आप बीएड कीजिए और आप एज अ टीचर अपॉइंटमेंट हो सकते हो प्राइमरी के लिए। तो पहली बात ये। दूसरी चीज मैं मेन बात पे आना चाहता हूँ मैम, उत्तराखंड की परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि बीएड 2011 के बाद प्राइमरी टीचर के लिए 2018 तक एलिजिबल नहीं था, लेकिन उत्तराखंड में 2011 के बाद भी जितनी भी भर्तियां हुई हैं बीएड के साथ ही हुई हैं, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां ये हैं, यहाँ 2 वर्षीय डीएलएड उपलब्ध नहीं है। 2012 में जो वैकेंसी 2253 पदों पे आई है, उसमें बीएड के लिए केंद्र सरकार से एक्सटेंशन लिया गया था 2 साल का। तो 2012 से 2014 तक उत्तराखंड सरकार के पास एक्सटेंशन था। सिर्फ उत्तराखंड एक ऐसा राज्य था जो विशेष परिस्थिति में बीएड को प्राइमरी में अपनी भर्ती कर सकता था। 2014 में जब फिर इनको टीचरों की रिक्वायरमेंट हुई, 2794 पदों पर भर्ती निकाली गई। जब इनके पास एक्सटेंशन नहीं था क्योंकि 14 में खत्म हो गया था, फिर उन्होंने पुनः आग्रह किया, तो 2014 से 2016 के लिए 2 साल के लिए फिर केंद्र ने इनको एक्सटेंशन दिया कि चलिए ठीक है, आप क्योंकि विशेष राज्य हैं, आपके यहाँ परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपके पास डाइट की जो क्षमता है, जहाँ से 2 वर्षीय डीएलएड करवाया जाता है, उसकी क्षमता उत्तराखंड में मात्र 650 की संख्या है। 650 प्रशिक्षु ही वहां से प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो अब आप ये बताइए, हर साल जो है हजारों पद रिक्त हो रहे हैं प्राइमरी में, रिटायरमेंट हो, प्रमोशन हो या फिर कोई आकस्मिक जो पद रिक्त होते, तो हजारों की संख्या में पद रिक्त होते हैं, लेकिन जो आपको 2 साल में टीचर मिल रहे हैं 650 मिल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उत्तराखंड के लिए ये बड़ी विकट परिस्थितियां रही हैं कि उन्होंने फिर 16 में भी उन्हें एक्सटेंशन लेके 1248 पदों पे भर्ती निकालनी पड़ी। तो जब 16 में भर्ती निकाली, 18 में फिर भर्ती की जरूरत थी उत्तराखंड सरकार को, फिर उन्होंने केंद्र से एक्सटेंशन की मांग करी। तो केंद्र से, क्योंकि हमने उत्तराखंड ने और अन्य राज्यों को भी इसी तरह की जरूरत थी, कई राज्यों ने जब इसमें डिमांड करी कि हमें एक्सटेंशन दीजिए, हमें बीएड वालों को जो है प्राइमरी में देना है, उसके बाद एनसीटी एक गजट नोटिफिकेशन लेके आया था 28 जून 2018 वाला था पूरे भारत के लिए, क्योंकि केवीएस स्कूल भी ये चाहते थे कि उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उन्हें बीएड की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्राइमरी में, क्योंकि वो हायर एजुकेशन तक पढ़ा सकते हैं। एक जो एनसीटी का जो आरटी नॉर्म्स कहता है वो 1 से 8 के लिए कहता है, तो क्योंकि 6 से 8 और 1 से 5 इन्होंने 2 क्राइटेरिया अलग अलग कर रखे, लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया है सब सेम है। ठीक है अरविंद जी, आपके बहुत सारे सवाल हैं, आपकी नियुक्ति से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं, और यहीं पर उत्तराखंड सरकार के भी व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। नवीन जी, आप सवालों का जवाब दीजिए। हाँ नवीन सर, हम तो ये जानना चाहते हैं कि आपने वर्तमान में
4 भर्तियां आपको बीएड अभ्यर्थियों के साथ चल रही हैं, जो वर्तमान में गतिमान है, जो अभी इनकम्प्लीट है, जिनमें से 2 भर्तियां आप 70% कंप्लीट कर चुके हो, 30% में अपॉइंटमेंट होना है आपके ठीक पास। है डीएलएड अरविंद जी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। नवीन जी जवाब दीजिए। क्वेश्चन एक बार समझा दूं, आपके पास अब डीएलएड या 2 वर्षीय डीएलएड उपलब्ध नहीं है। आपके पास लगभग 1250 पदों पे आपको अभी भर्ती शुरू करनी थी। वो भर्ती आप विदाउट बीएड कैसे इसको कंप्लीट करोगे, या आप हम बीएड वालों के लिए क्या सोच रहे हो? ठीक है नवीन जी आप जवाब दीजिए। अरविंद जी नवीन जी जवाब दीजिए। नवीन जी शायद आपका माइक म्यूट हो चुका है, आप अनम्यूट कीजिए। जी मैं अब सुन पा रहा हूं मुझे। मैं ये कह रहा था कि अरविंद जी की मैं बात सुना था, उनकी बात जायज है। और जो यहाँ पर हमारे हर एक जिले से लगभग 50 बच्चे डीएलएड के साल में कैपेसिटी है, जो लगभग 650 के आसपास बैठती है। और हमारे जो अध्यापक प्राइमरी में जो रिटायर्ड होते हैं वो लगभग 1000 के आसपास, 1200 के आसपास हर साल रिटायर हो गए। तो इसी गैप को भरने के लिए एक बीच का रास्ता सरकार द्वारा निकाला गया था कि बीएड के जो कम पद हैं उन बच्चों को भी इसमें एडजस्ट किया जाए, समाहित किया जाए। तो उसके लिए एक ब्रिज कोर्स जो 6 महीने का था और वो अच्छा चल रहा था, लेकिन न्यायालय के ये आदेश आने के बाद सरकारों के लिए भी समस्या बन गई है कि जिन बच्चों का चयन होना है, जिनकी भर्ती प्रक्रिया आगे चली गई है, जो लगभग अपॉइंट हो चुके हैं, उसको कैसे किया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि इसके लिए कानूनी विमर्श बहुत जरूरी है, क्योंकि अदालत का मामला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है, माननीय उच्च न्यायालय का मामला है। सरकार उनकी अवमानना नहीं कर सकती, लेकिन सरकार किसी न किसी रूप से कहीं न कहीं जनहित के लिए कुछ तो याचिका कोर्ट से कर सकती, वो भी कानूनी विमर्श का विषय है, क्योंकि वो भी बड़े अधिवक्ता कानून की जानकार ही परामर्श दे पाएंगे कि उसको किस तरह से न्यायालय में रखा जा सकता है। क्योंकि सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है ज्यादातर कि सरकार उसको कैसे आगे ले जाए, क्योंकि हमारी भी समस्या है। हम तो सरकार रोजगार देना चाहते हैं, सरकार ने बच्चों को रोजगार दिया है और सरकार ने ही बीच का रास्ता निकाला है। दिक्कत तो रोजगार की ही है नवीन जी, दिक्कत तो रोजगार की ही आ रही है ना, भर्तियां ही नहीं निकल रही है उत्तराखंड में। तो नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा थी भर्तियां निकली है, भर्तियां ऐसे निकली है, कुछ हो भी चुकी है। जैसे अरविंद जी ने बताया कि 70%, 70% लगभग इसमें भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। अब वहां भी तलवार लटक गई है, तो इसलिए कानूनी विभाग से लिया जा रहा है, कानूनी परामर्श भी लिया जाएगा कि इनको कैसे हम आगे बढ़ाए, ताकि इनके साथ अगर आप भर्तियां निकाल रहे हैं तो रोज सड़कों पर, रोज गांधी पार्क के बाहर धरना प्रदर्शन क्यों करते हैं युवा छात्र, लगातार क्यों आंदोलन करने को आतुर रहते हैं? भारत सरकार से नाराज नजर आते हैं, उत्तराखंड सरकार से नजर आते हैं, बार बार यही सवाल करते हैं कि उत्तराखंड सरकार भर्तियां निकाले और हमें सरकारी नौकरी मिले। निश्चित ही बेरोजगारी कोई 1 या 2 साल या 4-5 साल की समस्या नहीं, बेरोजगारी तो आजादी के बाद से ही समस्या बनी थी, लेकिन हमारी सरकार ने उसको कम करने की कोशिश जरूर कर दी है। आपने देखा होगा, इसलिए उत्तराखंड गवर्नमेंट जो ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर समिट अभी लेके आई है, इसलिए लेके आई है कि हम यहाँ पर औद्योगिकरण के जरिए, पर्यटन के जरिए, ऊर्जा के क्षेत्र में या अन्य जो वेलनेस सेंटर दूसरे जो है उनके द्वारा यहाँ पर रोजगार सृजित करें, रोजगार बनाए, इसलिए रोजगार बनाए कि हमारे लोग कम पड़ जाए। उसको इसलिए सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता, हमने 3.56 करोड़ के यहाँ पर एमओयू साइन किए हैं और कल ही परसों ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके उसको 15 फरवरी तक धरातल को उतारने के लिए डेडलाइन दी है और मुख्यमंत्री खुद उसका रिव्यू कर रहे हैं। सरकारी जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको आदेशित किया गया सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा, कि इसको आप रिव्यू कीजिए, वीकली रिव्यू कीजिए और मैं मंत्री रिव्यू करूंगा, ताकि 15 फरवरी तक हम मैक्सिमम एमओयूज को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसको धरातल को उतारने का काम करें और यहाँ पर जल्दी से जल्दी रोजगार बढ़े। और इसी के लिए सरकार काम कर रही है, पूरा हमारा फोकस ही यहाँ पर रोजगार देने के लिए है। सर रोजगार पहले हमें तो दे दीजिए, जिन्होंने आवेदन किया है, फॉर्म भरे हुए हैं, नंबर आना है, विद्यालय हम जाना चाह रहे हैं, वहाँ विद्यालय में बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, पब्लिक परेशान है, बेरोजगार परेशान है। आप सही बोलिए, लेकिन सरकार आपके साथ पूरी तरह से है। जो माननीय न्यायालय का आदेश आया, इसी वजह से जो दिक्कतें आ रही है वो दिक्कतें दूर कैसे होंगी, इसके लिए कानूनी विमर्श किया जा रहा है और जल्दी ही कोई न कोई रास्ता सरकार लाएगी इसके लिए। और चाहे अन्य राज्यों से भी कोऑर्डिनेशन करना पड़े तो हम करेंगे, सरकार करेगी, सरकार वहां तक। नवीन जी, इसके लिए आप लोगों को पहले न्यायालय में भी ठोस पैरवी करनी चाहिए थी इन बातों को लेके। अगर हाई कोर्ट से कोई ऐसा डिसीजन आता है, आपके यहाँ तो बहुत अच्छा था कि आपकी सर्विस रूल जो है प्राइमरी टीचर की, अगर हम अभी बात करें तो सर्विस रूल में पहले ये कहा गया कि 2 वर्षीय डीएलएड लग जाएगा। अगर हमें 2 वर्षीय डीएलएड नहीं मिलता है तो ही हम बीएड में विचार करेंगे, लेकिन आपने उसके बावजूद हमें बात कर दिया।
अब आप नहीं, बताइए अरविंद जी, ना, हम तो सेकेंडरी एक एक करके आप जवाब दीजिए तभी समझ आ पाएगा। प्रमोद जी भी है, यहाँ प्रमोद जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, कानूनी जो अड़चने आती है वो मेरे से बेहतर समझ सकते हैं और आपसे बेहतर समझ सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि कोर्ट का फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन जो हमें ग्राउंड पर जो धरातल पर दिक्कतें आ रही है उसको समझना होगा, उसको सरकार समझेगी और कैसे इसका समाधान निकलेगा सरकार उसका करेगी। और मैं प्रमोद जी से थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि आप कानूनी अड़चने क्या क्या आ सकती है, अगर उसको कुछ बता सकते हैं तो यहाँ पर अगर सरकार के लिए कोई मसला आपके लिए है, कोई सरकार के लिए कोई वो आप परामर्श दे सकते हैं तो वो भी आप दे दीजिए, उसको भी हम शायद स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमें तो जनहित के लिए पहले से कदम उठाना है ना। ठीक है नवीन जी, अरविंद जी, मैं आप लोगों के पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहती हूँ। प्रमोद जी, लगातार सवाल तो युवाओं के खड़े हो रहे हैं, छात्रों के खड़े हो रहे हैं और उसके ऊपर उत्तराखंड सरकार भी लगातार अब जवाब देने को भी आतुर हो चुकी है। लेकिन अगर ये युवा हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, हवाला लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो क्या कुछ रास्ता बचता है? देखिए, इनके पास खुला हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ सकते हैं और जो भी वहां व्यवधान है वो रख सकते हैं, लेकिन मेयरली ये कह करके कि क्योंकि हमारे रोजगार कहाँ जाएगी तो आप दूसरे का रोजगार से वंचित नहीं कर सकते। देखिए, बहुत स्पेसिफिक है यहाँ पे, इसमें ये नहीं कहा गया है कि बीएड को आप वाले को नौकरी नहीं दी जाएगी, लेकिन बीएड वाले के लिए जो समूचा जो बनाया गया था, जो पर्पस था बीएड को बनाने के लिए, वो बनाया था हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। उसकी जो ट्रेनिंग की जाती है, उसको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसको परिपक्व किया जाता है, वो उन बच्चों को सिखाने और पढ़ाने और उसको समृद्ध करने के लिए दिया जाता है जो स्पेशली क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, उसके लिए प्रशिक्षित, ना कि उनको प्रशिक्षित दिया जाता है कि जो क्लास जो है केजी का या क्लास 1 के बच्चों को आप पढ़ाइए। देखिए, निश्चित रूप से इसमें दो बातें हैं, जो पीएचडी वाला है, जो एजुकेटेड है, ठीक है, वो बहुत हायर एजुकेशन है, वो बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड फर्स्ट के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाने के लिए उनके लिए विशेष रूप से वो ट्रेनिंग करना होगा, उनको ट्रेन करना होगा, उसको उसी तरह का एक निर्धारित है कोर्स निर्धारण किया गया है। तो वो वाला तो जो है उसके लिए जो एक स्कूल एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो सेंटर है, उसके लिए वो प्रावधान कराते हैं जो क्लास 5-6 तक के बच्चों को किया जाता है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है कि आप बीएड के बच्चों को, हायर एजुकेशन बच्चों को, चूंकि बेरोजगार हैं, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि हम नीचे वाले भी जो है माध्यमिक स्तर के जो भी बच्चों को हम पढ़ा लें। इसमें इस बात का क्लैश है, तो इसमें निश्चित रूप से जो सरकार देखती है या कानून देखती है कि आपको प्रशिक्षित वो जो प्राथमिक बच्चों को है वो करने के लिए नहीं किया गया है। तो या तो है कि आप फिर जो है, जैसे आपको गवर्नमेंट ने जॉब दे भी दिया है तो आप उसको प्रशिक्षित करवाइए, आप उसको इस तरह का ट्रेनिंग दीजिए, जैसा कि अभी बता रहे थे जो टीचर संघ के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कि ब्रिज कोर्स 6 महीने का किया गया। तो हो सकता है ये दलील जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास रखा जाना चाहिए होगा कि हाँ ठीक है कि आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स कीजिए। प्रक्रिया क्या रहने वाली है, कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगी प्रमोद जी, ये जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, कानूनी प्रक्रिया तो यही है कि बीएड को जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, वो प्राथमिक विद्यालय के लिए बीएड का जो है मापदंड नहीं है, उसके लिए वो फिट भी नहीं है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय, यदि एक बार आप जॉब कर लिए हैं, वहां पे आप कर लिए हैं, तो उनको थोड़ा सा हटाना सरकार के लिए भी मुश्किल होता है, कानून के लिए भी थोड़ा मुश्किल होता है। उनको दोनों पहलू को सोचना होगा कि यदि इतने लोग जो बेरोजगार लोग वो हो जाएंगे तो फिर वो समाज का स्थिति जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब चूंकि उनको दे दिया, हाँ आगे फर्दर करने के लिए सरकार को सब्सिडी दी जाएगी कि हाँ आप अगेन बीएड वालों को जो प्राथमिक विद्यालय में है उसकी भर्ती ना करवाएं, उसके लिए जो समुचित ट्रेंड है, जो ट्रेंड टीचर है उन्हीं को किया जाए। ऐसा कर करके हो सकता है कुछ लिबर्टी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय दे सकती है, क्योंकि देखिए न्यायालय का काम होता है न्याय करना, किसी के साथ अन्याय नहीं करना। जो एक लोग बेरोजगार हो गए, यदि आप एक तो वो कोशिश किए कि हम नीचे की भी बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, और नीचे भी आने के बाद यदि उनको बेरोजगार कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी। या तो
सरकार उनको बीएड के लिए जो है स्पेशल सुविधा मुहैया कराए, उनको एक फैसिलिटी दे, बिल्कुल। उनको ये दे कि हाँ आप क्वालिफाइड कीजिए। जैसे अभी देखे होंगे बिहार में करीब करीब जो है 70-80 हजार टीचरों को भर्ती हुआ बीएड का। उसमें उन्होंने क्या किया कि बीएड में भी बहुत धांधली हो जाता था, तो उन्होंने बीपीएससी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसको एक दे दिया कि आप एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाइए इन लोगों में, और एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाई करेंगे उनको हायर सेकेंडरी के लिए टीचर्स में अपॉइंट किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि यदि संख्या नवीन जी, मैं आपसे जानना प्रमोद जी, अब मैं नवीन जी से पूछना चाहूंगी कि जब 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया था, तो उत्तराखंड सरकार कहां थी उस वक्त? तभी इस पर क्यों ठोस कदम नहीं उठाया गया था? उत्तराखंड सरकार द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया गया था, फैसला बाद में आया, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। अभी जो सरकार ने जब फैसला नहीं आया था उससे पहले ही ये प्रक्रिया आपने शुरू की थी एनसीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, और नोटिफिकेशन रद्द बाद में हुआ है। तो अब दिक्कत ये है कि जो कानूनी प्रक्रिया, जैसे प्रमोद जी बता रहे थे कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता बनता है जिसको जो ब्रिज कोर्ट से एक दलील बन सकती है कि जो हायर एजुकेशन जिन्होंने लिया है अगर वो छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं तो अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में जो ब्रिज कोर्स कर सकते हैं 6 महीने का, वो रिटेन किया जाए और उसके आधार पर जो लोग लग चुके हैं उनको मान्यता दी जाए, ये तो किया जा सकता है। और जैसे कि प्रमोद कुमार जी ने बताया कि न्यायालय का काम न्याय देना होता है, और मुझे ये भरोसा है कि इसमें बीच का रास्ता निकलेगा और न्यायालय ये कहेगी कि जो अभी तक हो चुके हैं कम से कम उनको तो रिटेन किया जाए। यहाँ तक तो बात बन सकती है अगर प्रमोद जी इस बात को सुन रहे हो तो। नवीन जी मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें। आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है? अगर आप बीएड को नहीं लेते हैं तो अभी आपके पास 2350 पद खाली हैं, जिसका प्रस्ताव अभी शासन स्तर पे चल रहा है भर्ती करने के लिए। अभी आपके 1250 या 1500 पदों पे आपकी गतिमान है जो अभी आपने लगाने हैं टीचर। आपके पास डीएलएड ऑलरेडी लग चुका है, कोई बचे नहीं है, तो आप ये पद भरोगे कैसे? आपके पास चॉइस क्या है इन पदों को भरने का? ठीक है, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी अरविंद जी, आपके ही सवाल का फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी नवीन जी से और फिर इस चर्चा को खत्म करेंगे। लेकिन नवीन जी आप अरविंद जी के सवाल का जवाब दीजिए जल्दी, फाइनल कमेंट। मेरा कहने का मतलब हमारी सरकार की समस्या भी यही है कि हम डीएलएड तो हमारे पास है नहीं, तो हमें मजबूरन बीएड के एडजस्ट कर रहे थे। अब लेकिन माननीय जो न्यायालय का ये आदेश आ गया, यहाँ तो सरकार के लिए मुसीबत खड़ी होगी। हम तो बीएड वालों को एडजस्ट करना चाहते हैं, जब हमारे पास डीएलएड इतने है ही मात्रा में तो हमें तो बीएड ही एडजस्ट करने पड़ेंगे ना। तो इसलिए सरकार को रास्ता निकालेगी, कानूनी परामर्श लेगी, कानूनी विमर्श लेगी, उसके बाद जो भी रास्ता होगा सरकार इस पर काम करते हुए दिखाई देगी। जी सर, इसमें उत्तराखंड एक स्पेशल राज्य है, विशेष स्पेशल राज्य है पर्वतीय सूची में, तो ये इसको अधिकार है, अगर चाहे तो राज्य सरकार अपने भी कुछ अधिकारों का प्रयोग करके बीएड को हमेशा के लिए बिल्कुल यही सवाल मैं भी नवीन जी आपसे लेना चाह रही थी कि युवाओं के जितने भी सवाल है अब उस पर उत्तराखंड सरकार का क्या कुछ एक्शन लेने वाला है? क्या उत्तराखंड सरकार युवाओं के हित में अब कोई एक और कानून लेकर आएगी, नियम लेके आएगी, विधानसभा में बिल पेश करेगी? क्या होने वाला है अब आगे? जो भी सरकार के अंतर्गत आता है, जो भी उससे कार्रवाई के अंतर्गत आता है, तो सरकार उसका विचार करेगी। मैंने कहा कि अगर कानून लाना पड़े तो सरकार कानून भी लाएगी, क्योंकि हमारे पास डीएलएड के बच्चे उतना है भी नहीं जितना हमें वैकेंसी यहाँ पर चाहिए होती है। तो इससे सरकार विमर्श उस पर कर रही है, कानूनी विमर्श ले रही है, और कोई भी जो है कानूनी परामर्श के इधर हम काम नहीं कर सकते, कानून के अंतर्गत ही हमें काम करना पड़ता है सरकार को। तो कानून के अंदर जो उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।